हेडिंग पुट करें मैकेनिकल एनर्जी इन SHM, मैकेनिकल एनर्जी इन SHM। इसके पहले कि हम इसको ऑफिशियली डिराइव करें, जस्ट कॉन्सेप्चुअली आप समझें। हम SHM को पेंडुलम से समझते हैं, नॉर्मल केसेस में काफी सारा उससे करीब रिजल्ट आ जाता है। ये पेंडुलम यहां पर है, जब ये पेंडुलम मूव करके यहां जाएगा और ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज? यहां से यहां जाते समय वेलोसिटी बढ़ती कि घटती है? यहां मैक्सिमम होती है, यहां पे जीरो होती है, मतलब इस डायरेक्शन में डिक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। जैसे जैसे स्पीड कम होगी एनर्जी कम होगी ना, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन बॉडी हल्का सा ऊपर उठ रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। ग्रेजुअली काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि यहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। आ रहा है समझ में? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब ये वापस आएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। एग्जैक्टली इसके अपोजिट भी होने वाला है। इस रिलेशनशिप को हम समझ रहे हैं अब प्रॉपर थ्योरम्स के साथ। तो हेडिंग डालें derive an expression for mechanical energy in SHM। derive an expression for mechanical energy in SHM। इससे पहला पॉइंट डालेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन SHM। फर्स्ट डालेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन SHM। पोटेंशियल एनर्जी इन SHM, SHM का मतलब है यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, एक मीन पोजीशन होगी, एक फोर्स है जो इस पार्टिकल को इधर लेके जाएगा। एक जब पार्टिकल इधर जाता है तो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स होता है, इधर काम करता है। SHM में फोर्स का डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की ओर होता है। फोर्स हमेशा चाहता है कि मीन पर लेकर आए। इस फोर्स के अपोजिट वर्क करना पड़ता है। इस फोर्स के अपोजिट जो वर्क करना होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। SHM में इस फोर्स का जो इसके अपोजिट था, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, इस फोर्स के अपोजिट आपको जो वर्क करना होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। दैट्स व्हाई अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो लिखें पोटेंशियल एनर्जी इन SHM इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इन SHM इक्वल्स टू वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, इक्वल्स टू वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स। अब सवाल आता है वर्क कैसे कैलकुलेट करें? तो वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपने वर्क यूनिट में पढ़ा होगा, उसके द्वारा हमें ग्राफ डिजाइन कर लें, उस ग्राफ का यदि हम एरिया निकाल लें तो वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। पढ़ा था, याद आ रहा है? इट मीन्स आप उसके नीचे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एरिया इनक्लोज्ड बाय, एरिया इनक्लोज्ड बाय, एरिया इनक्लोज्ड बाय स्ट्रेट लाइन, एरिया इनक्लोज्ड बाय स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट में लिख लेना OA, स्ट्रेट लाइन OA with displacement axis, with displacement axis, with displacement axis। हम एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, मान लीजिए
डिनोट कर रहे हैं y से, और इस एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। इनके बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। इस स्ट्रेट लाइन के द्वारा कवर किया गया एरिया वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। इसका हम कोई भी नाम दे सकते हैं, सपोज O, A एंड B। इस केस में OA के द्वारा जो वर्क हो रहा है वो निकाला जाएगा ट्रायंगल OAB के एरिया से। पढ़ा था इसके पहले ये आपने। तो यहां पे y इक्वल्स टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और F इक्वल्स टू क्या है, वर्क। यहां पे F क्या है, फोर्स। कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहां एक्सेलरेशन नहीं ले लेना, लिख लो बाजू में, इट इज रिस्टोरिंग फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/2, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट 1/2। बेस कितना है, OB इंटू हाइट कितनी है, AB, इक्वल्स टू 1/2। OB की वैल्यू कितनी है बेटा, y इंटू AB की वैल्यू कितनी है, कितनी है ना, F। सिंपल था। आपने क्या कैलकुलेट किया, वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, इसलिए आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अब बताएं फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे एक्सेलरेशन को आप किससे डिनोट करोगे, एक काम कर लीजिएगा, इसको कैपिटल दिखा देना, इसको स्मॉल, क्योंकि एक्सेलरेशन को भी आपने ऐप से दिखाया था। इसको कैपिटल कर लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। दिस इज कैपिटल F, फोर्स इक्वल्स टू FA, इसलिए F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां एक्सेलरेशन क्या था, स्मॉल f। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, वन अपॉन टू y, और F की जगह क्या आ जाएगा, MF। ये F क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। ये F क्या है, एक्सेलरेशन। दिस इज मास ऑफ पार्टिकल, y इज अ डिस्प्लेसमेंट, P इज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने F का कोई फॉर्मूला निकाल के रखा था, F इक्वल्स टू क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहां पे माइनस डायरेक्शन को बताता है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर। A फॉर एम्पलीट्यूड था, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करना है तो इसको पर y से डिनोट कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के केस में A होगा, अदरवाइज y होगा। अगर मैं डायरेक्शन की बात ना करूं तो ऐसे लिख सकता हूं, केवल मैग्नीट्यूड के लिए कितना हो जाएगा, बोले 1/2 y इंटू m इंटू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर y। मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, आई एम जस्ट टेकिंग मैग्नीट्यूड, आई एम नॉट वर्किंग ऑन डायरेक्शन। वहां पे वो जो माइनस साइन है वो मैग्नीट्यूड का पार्ट नहीं बल्कि किसका है, डायरेक्शन का। कर लो सिंप्लीफाई इसको, 1/2 m y square omega square. This is the formula of potential energy in the case of SHM. या आपके जो नोट्स आएगी उसमें ऐसा लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसएचएम में किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फिक्स कर ले दिमाग में,
अभी हमको ये काम आने वाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हमने निकाल लिया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली। आप वर्क कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अभी आपने क्या कैलकुलेट किया है? आप क्या कैलकुलेट करेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? याद है सबको? तो चलिए हेडिंग डालें। सेकंड पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इन SHM। हाँ बेटा, काइनेटिक एनर्जी इन SHM। काइनेटिक एनर्जी इन SHM। SHM में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? U इक्वल्स टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है कितना है? 1/2 mv स्क्वायर। सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट अ वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जहां t0 होगा वहां पर वेलोसिटी। इसलिए इनिशियल वेलोसिटी एट द टाइम t इक्वल्स टू 0। v की जगह पूरा डाल दें। अच्छा, इस v और u में कोई अंतर है क्या? ये वेलोसिटी ही है। इसकी जगह मैं रख दूं या इसको मैं v भी लिख सकता, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बेटा, ये आपने लीनियर मोशन में पढ़ा था। हर यूनिट में सिंबल्स बदल गए हैं, ठीक है। u और v इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी किसमें था? लीनियर मोशन में, ठीक है। यहां पे जो था SHM, जब अपन t नापते हैं, t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी कितनी होगी उसका डिनोशन कितना हो जाएगा? 1/2, ये स्क्वायर था ना, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस मतलब क्या हो जाएगा? चलेगा, इसको रख लो, इसे भी नोट कर ले, काम आने वाला है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर SHM में। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आ गया, तो टोटल एनर्जी बता सकते हैं? टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस, करिए टोटल करिए, चलिए हम लिखें टोटल एनर्जी इन SHM। टोटल एनर्जी इन SHM, टोटल एनर्जी इन SHM इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। दोनों एनर्जी को आपने जोड़ दिया, कुछ बाहर आ रहा है? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस
ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। देखो A इक्वल्स टू दिस इज द टोटल energy for SHM. It is the sum of kinetic energy and potential energy. सिंपल डेरिवेशन है। सबसे पहले हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया, फिर दोनों का टोटल किया। इसके बाद एक साइड हेडिंग डालें, ग्राफ बिटवीन displacement and energy. Graph between displacement and energy. Graph between displacement and energy for potential energy and kinetic energy. For potential energy and kinetic energy. For potential energy and kinetic energy. अब आपको ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी के लिए भी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी, तो आपके हर एक कंडीशन में दोनों एनर्जी के कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, ग्राफ क्रिएट करने के लिए पहले स्टेप 1 या नंबर 1 डालें, when the value of y is 0, when the value of y is 0। अच्छा, y की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट 0, मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब कहां पे हो, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी और काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो दोनों का कैलकुलेशन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बोला है, स्क्रीन पे लिखा है आपके पास, m ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का क्या है, लेकिन इसके बाद आपको पता है कि y की वैल्यू कितनी रखना है, 0। y की वैल्यू कितनी रखना है, 0। if y इक्वल्स टू 0, ये कितना हो जाएगा, 0। कौन सी एनर्जी 0 होगी, ओके। काइनेटिक एनर्जी को चेक करो, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, a स्क्वायर। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला किसका है, देखो, मतलब कि टोटल एनर्जी रहेगी, अभी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी। बेटा आप फिक्स करो, देखो दिमाग में ग्राफ बनना शुरू हो रहा है। y इक्वल्स टू 0 मतलब मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन मतलब पेंडुलम का ये वाला पोजीशन, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फुल और पोटेंशियल एनर्जी 0। बात समझ में आई सबको, समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद हम देखेंगे यहां से लेके यहां तक जाएगा, तो एक a के लिए निकालेंगे और एक a/2 के लिए निकालेंगे। दो एनर्जी हमको और कैलकुलेट करना है, किसकी, पोटेंशियल की और काइनेटिक की। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम रिलेशनशिप समझ रहे हैं, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। क्यों, जब पेंडुलम मीन पोजीशन पे रहता है उस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जैसे पेंडुलम मूव करता है ग्रेजुअली काइनेटिक एनर्जी किस में स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट होता है, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है। जब यहां तक पहुंच जाती है तो वेलोसिटी 0 होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है 0 और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, E आएगी। कल अपन साबित करेंगे। एक्सट्रीम पर फिक्स कर लो, एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी E के इक्वल होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। तो दो चीजें फिक्स हो रही है,
मीन पर काइनेटिक एनर्जी, मीन पर काइनेटिक एनर्जी, मीन पर काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पर काइनेटिक एनर्जी जीरो बिकॉज वेलोसिटी इज जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल एनर्जी। तो एक डेराइवेशन कल भी चलेगा। ये 3 इक्वेशंस को अलग से नोट कर ले, इसी के बेस पे चलेगा, इसको भूलना नहीं। ये इक्वेशन के बेसिस पे हम आगे का वर्क करेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। इज इट क्लियर?